मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो ये नहीं कहा कि चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये बात आपकी ठीक है। रेप्लिका उन्होंने कहा वर्जन का। ये बात क्लियर अरे आपको एक नॉर्थ ईस्ट में वोट नहीं मिला, जमानत जब्त हुई आपकी पार्टी की। बिहार में भी आपकी सरकार नहीं है। राकेश के आधार पे बात करना चाहता हूं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा, जितने क्राइम दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पहले आरजेडी के शासन में हुआ करते थे। या तो इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लिखा है। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज़ देखा बोला। आप ये मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल का चलाना आता है, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। तो आप बताइए कहां बोला राकेश? हां, बीजेपी की ओर से सबको रोका यहां पर इस रूम में। नहीं, मैं प्रदीप भंडारी को भी सही नहीं कहूंगा। और किसी को ये शौक है कि किस नेता की फर्जी डिग्री है, किस कौन नेता नवी बात है, किस नेता ने क्या कहा, तो सर आप लोग अदालत चले जाइए। तेजस्वी यादव द्वारा हेमंत विश्वा शर्मा को चाइनीज योगी कहने पर डिबेट में आरजेडी की बड़बोली प्रवक्ता कंचना यादव को न्यूज एंकर और प्रदीप भंडारी ने गजब का रेला। और प्रदीप भंडारी द्वारा नौवीं फेल बोलकर चुटकी लेने पर कंचना यादव को ऐसी मिर्ची लगी कि डिबेट में मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं। आपने कहा कि तेजस्वी यादव ने तो ये नहीं कहा कि चाइनीज की तरह दिखते हैं, ये बात आपकी ठीक है। रेप्लिका उन्होंने कहा वर्जन कहा। तो क्या आप ये कहेंगे कि सैम पित्रोदा का बयान रेसिस्ट था, क्योंकि उन्होंने तो खुलकर यह कहा था कि चाइना के लोगों की तरह दिखते हैं? फिर तो विवेक श्रीवास्तव भी गलत हो गए, वरुण पुरोहित भी गलत हो गए। आप बोलिए। सुनिए, विवेक श्रीवास्तव जी का अपना ओपिनियन है, उनका अपना, और सैम पित्रोदा खुद को गलत मानते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया। मैं तेजस्वी जी की बात कर रही हूँ, क्लियरली कह रही हूँ कि उनके कहने का बिल्कुल मतलब ये नहीं था कि रेसिस्ट कमेंट है। और सर प्रदीप भंडारी जी, एक बात और आपको बात बता दे कि हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ये बात अच्छा हमको सिखा रिया है। नहीं मिला, जमानत जब्त हुई आपकी पार्टी की। बिहार में भी आपकी सरकार नहीं है। राकेश जी ये देखिए, बार बार बीच में अगर पर्सनल कमेंट करेंगी तो मैं भी बोलूंगा करके। ठीक है, इनको करिए करिए। एक लाइन बोल दिया, देश के अंदर फेक न्यूज फैलाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रदीप ऊपर, भंडारी आपने कहते हैं आपने एक लाइन बोल दिया, मजा नहीं आ रहा है। अब कंचन यादव की बात पूरी होने दीजिए। बोलिए कंचन। भंडारी जी सुनिए, हम स्टूडियो में नहीं है, अगर स्टूडियो में होते तो आज आपको वहीं से बढ़िया समझाते। नहीं मैडम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको भरपूर राकेश जी का मतलब हो गया, नहीं रुक जाइए। नहीं कोई धमकी किसी को नहीं है। एक मिनट कंचन जी 10 सेकंड दीजिए, मैं स्थिति क्लियर करके आपके पास आता हूँ। कोई किसी को अपनी बात पूरी करिए प्लीज, पर्सनल नहीं, मुद्दे पर। धन्यवाद, आपने पहली बार सही इंटरप्रेट किया। नहीं, हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं मैडम। कभी आपकी कंचन जी, मैं हमेशा सही इंटरप्रेट करता हूं। कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से होता है तो अच्छा लग जाता है, कभी आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं होगा तो बुरा भी लग जाएगा। चलिए, मैं अपनी बात पूरी करिए, समय थोड़ा सा कम है, अपनी बात पूरी करिए। राकेश जी, मैं प्रदीप भंडारी जी को कह रही थी कि बीच में मत बोलिए। और सुनिए कि हेमंत बिश्व शर्मा पूरे नॉर्थ ईस्ट नहीं है सर, और नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर आता है, जिसके लिए आपके दिल में बिल्कुल दर्द नहीं है। मणिपुर जल जाए, मैं मणिपुर की बहन बेटियां उनको नंगा, बंगाल में भी दर्द है, मणिपुर भी दर्द है, बच्चे मार दिए जाए, रिफ्यूजी कैंप। बंगाल पे कभी जाइए बोल के, मणिपुर को लेकर उनको, आपको कोई दर्द है? हेमंत बिल्कुल है, तभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें हैं। फिर भंडारी जी, फिर भंडारी जी, आप कह रहे हैं मेरे पे नीची टिप्पणी कह रही है ये। अच्छा नहीं, अच्छा कोई ये नहीं है। अच्छा एक मिनट, 30 सेकंड और कंचन यादव को दीजिए। और कंचन यादव नॉर्थ ईस्ट अकेले, लेकिन सुनिए, असम तो उसी नॉर्थ ईस्ट में है ना। आप असम के लिए, आप मणिपुर के बीच, असम की जनता ने तो वोट दिया उन्हें। नॉर्थ ईस्ट में भी एनडीए की सरकार, इनको बता दें। रुक जाइए, 30 सेकंड कोई नहीं आएगा इसमें, उसके बाद प्रदीप जी। हाँ, अगर ये फिर से बीच में बोले तो आपको फिर से 30 सेकंड। हाँ, मैं फिर दूंगा तो प्रदीप। नहीं सुनिए, मैं ठीक कर देता हूँ। प्रदीप भंडारी, अगर 30 सेकंड बाद आपको समय चाहिए तो आप 30 सेकंड चुप रहेंगे। बोलिए। हाँ ठीक है। और अगर आप ही का लॉजिक हम उपयोग करें तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, वो हिंदू और मुसलमान और क्रिश्चियन और है ना, सब के वो प्रधानमंत्री हैं। तो किसी एक कम्युनिटी के पीछे जो है, वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, क्यों हेट फैलाते हैं? वो चाहे गिरिराज सिंह हो, क्यों हेट फैलाते हैं? आखिर वो एक सांसद सबके है ना, एक मुख्यमंत्री सबके है, जितने हिंदू के उतने मुसलमान के, उतने सिख के, उतने ईसाई के। तो मैडम ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया ना, ठीक है। प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, ये आपका इंटरप्रिटेशन हो गया कि वो हेट फैला रहे हैं। लेकिन हेट फैला रहे हैं कि नहीं, ये प्रदीप भंडारी रिप्लाई करेंगे। मैं एक रुक तेरे को बताते तथ्यों के आधार पे बात करना चाहता हूं। बिहार में आप उठा के देख लीजिए एनसीआरबी का डेटा, जितने क्राइम दलितों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ पहले आरजेडी के शासन में हुआ करते थे, उससे कई कम एनडीए के शासन के अंदर है। पॉइंट नंबर 2, माइनॉरिटीज को स्कीम्स उठा के देख लीजिए, जितनी हमारी सरकार ने स्कीम दी है, यूपीए की सरकार
कार से हर फील्ड के अंदर ज्यादा दिए, भले मुसलमान महिला हो गए पुरुष हो गए। हाँ, हम इनके जैसे नहीं है कि शाबानों के समय जब इनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ओवरटर्न कर देते हैं और एक मुसलमान महिला के साथ नहीं खड़े होते। हम खड़े होते हैं। पॉलीगैमी जो भारतीय न्याय संहिता के साथ इलीगल है, हम उसके खिलाफ खुलकर बोलते हैं। चाइल्ड मैरिज के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं और घुसपैठियों के खिलाफ हम खुलकर बोलते हैं। हाँ, इनमें और इनमें हमें ये जरूर फर्क है, हम संविधान को ट्रू स्पिरिट में मानते हैं, ना कि सिर्फ लहराते हैं। ठीक है। राकेश जी, पहले मैं चाहता हूं कि इनने एक फेक न्यूज आपके टेलीविजन शो पे फैलाई है। आप मुझे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों को घुसपैठिया बोली है? या तो इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करे या ये ओरिजिनल सोर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखाए। मैं नहीं मान सकता कि मेरे नेता पे इस तरीके का फेक न्यूज फैलाया जाए। कोट करके बताइए कहां करा। मैं ओपन चैलेंज देना चाहता हूं, बताइए कहां का है, कोट करिए। अच्छा, कोट करिए, चैलेंज देना चाहते कोट करिए, एक से अपने वोट बैंक कोट करिए। वोट बैंक छोड़िए, आपने करिए 30 साल तक वोट बैंक की राजनीति। भागलपुर से लेकर हर जगह आपके शासन के अंदर दंगे हुआ करते थे, बिहार के अंदर। जवाब दीजिए, या तो बोलिए फेक न्यूज है। राकेश जी, मैं आपके शो पे फेक न्यूज सुनिए, आपने सवाल रख दिया, सुनिए कंचन यादव को जवाब सुनिए, बोलिए। प्रदीप भंडारी जी, आप, मुझे मालूम है आप नाच कर बात करते हो, मुझे अरे आप मेरे पे छोड़िए, जवाब का जवाब दीजिए। लेकिन हकीकत ये है, मुजरा करना, टोटी चोर, है ना, भैंस खोलने जाएगा, घुसपैठिया, ये सब बोलने वाले हमारे देश के। कंचन जी, जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब बोला? अच्छा, आप ये, मैं आपके पास गूगल होगा, गूगल अगर चलाना आता है, चेक, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। नहीं, आप बताइए कहां बोला? राकेश जी, या तो ये एडमिट करे कि इनने फेक न्यूज फैलाई है, ये इनका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जिनने 70 ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सालों तक मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। माइनॉरिटी वेलफेयर के अंदर स्कीम ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। हमारी स्कीम से 25% से ज्यादा माइनॉरिटी वेलफेयर जो है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का होता है। पर ये फेक न्यूज नहीं फैला सकते एक नेशनल चैनल पे ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया बोले जाते हैं। वापस रिट्रैक्ट करें या स्टेटमेंट को कोट करें। अच्छा, आप नाच लिए, थोड़ा स्टूडियो में घूम कर नाच लीजिए। नहीं, कंचन जी, एक मिनट में आता हूँ। कंचन जी प्लीज, नहीं, इस तरीके की टिप्पणी ठीक नहीं है कि नाच लिए। कंचन जी, मैं किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए ना मैडम, मैं आपको भरपूर समय दे रहा हूँ, लेकिन ये मत कहिए कि नाच लीजिए। नहीं, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आप दोनों के बीच बैलेंस बना रहा हूँ और बैलेंस की आप दोनों की बात जाए। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बार, देखिए, जब और ये कह रहे नहीं है फैक्ट, आप इनको सपोर्ट कर रहे हो। उन्होंने मुजरा कहा, देखिए, उन्होंने टोटी चोर कहा, उन्होंने कहा भैंस खोल ले, हाँ, बीजेपी की ओर, मछली, मुर्गा, कंचन यादव जी, बीजेपी की ओर से सपा पर टोटी चोर की बातें कही गई, ये आपकी बात ठीक है, या उनके लोगों ने कही, ये बात ठीक है। लेकिन मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमानों को घुसपैठिया कहा गया, इस देश के मुसलमानों को घुसपैठिया नहीं कहा गया, ये भी एक फैक्ट बात है। वाह, फैक्ट आप चेक करोगे। तो मैडम बताइए ना, मैं कह तो रहा हूँ, आपके पास है तो कंचन जी मैं सुनवा दूंगा। प्रोपेगेंडा चलाना, नहीं कंचन, अरे सुनिए मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए ना, मैडम सुनिए, एक मिनट सुनिए। अगर आपको लगता है कि मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं या प्रदीप भंडारी झूठ बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं मेरे ध्यान में ऐसा कोई स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी का नहीं है। अगर आपके पास है तो मैं कह रहा हूं आप अपने मोबाइल से सुनवा दीजिए, मैं देश को सुनवा दूंगा, फिर मैं भी एडमिट कर लूंगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के मुसलमानों के लिए कहा या बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए कहा। मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूं। ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले किसके लिए कहा? प्रदीप भंडारी जी, ज्यादा बच्चे आप मुझे विवेक जी आपका मुझे पता है, लाइन से शिफ्ट करिए, उनकी संपत्तियां बांट लेंगे। आज क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आज आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एज यूजुअल फेक न्यूज फैलाती हुई पाई गई है। इनके पास कोई तथ्य नहीं है और इसी तरीके से इनके नेता है नबी फेल नेता के प्रवक्ता ऐसे ही होंगे जिनको पढ़ाई लिखाई कम करनी और जवाब नहीं देना है। सुनो, पढ़े लिखे के औलाद, तुम्हारे राजा इतने पढ़े लिखे हैं कि टोटी चोर बोलते, फर्जी डिग्री लेकर बने हुए प्रधानमंत्री को पढ़े लिखों को औलादो, पढ़े लिखों को औलादो, मेरी डिग्री ना तुमसे ज्यादा होगी। अगर तुम डिग्री से एजुकेशन मापते हो तो मेरी डिग्री तुमसे ज्यादा होगी। टिप्पणी मेरे संस्कार इनके जैसे नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, मूल मुद्दे पर लौटता हूँ। नहीं, प्रदीप भंडारी जी आप शांत रहेंगे। और सुनिए मैडम कंचन जी एक मिनट, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैडम प्लीज, कोई किसी के लिए व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कोई किसी के लिए, ना तो प्रदीप भंडारी कहे नमी पास मत करिए, इस तरीके से बातें अच्छी नहीं लगती हैं। एक गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही है, आप लोग अपने अपने तर्क रखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं। और कंचन यादव जी, आप भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कि नाच कर बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं, ये सब बातें नहीं होती है। राकेश जी प्लीज
एक सेकंड राकेश जी, मैं 10 सेकंड का नहीं, मैं दोनों को रोक रहा हूं कंचन जी। राकेश मैंने सबसे पहले प्रदीप भंडारी को रोका, यहाँ पर स्टूडियो में है। राकेश और भंडारी करे तो आपको नहीं, मैं प्रदीप भंडारी को भी सही नहीं कहूंगा, व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे। नवी पास के लिए मैंने खुद मना किया कि ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राकेश जी एक सेकंड, राकेश जी मैंने क्या इन पे व्यक्तिगत टिप्पणी की? क्या ये तथ्य नहीं है कि तेजस्वी यादव जी, क्या तथ्य है कि तेजस्वी यादव जी क्या ग्रेजुएट है? तो फिर उसमें ना जाए। प्रदीप भंडारी, मैं यहाँ पर लोगों की डिग्री नहीं